So hello guys, my name is Guri. Welcome back to my channel. So लास्ट चैप्टर में हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स के बारे में, जिसमें हमने जो ये सक्सेसर स्टेट्स थी उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें हमने बंगाल के बारे में सब कुछ कवर अप कर लिया था. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट अवध एंड हैदराबाद. सो हम उनके बारे में देखेंगे. लास्ट लेक्चर में एंड पर आकर जो स्लाइड थी वो हैंग हो गई थी, बट मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो स्लाइड्स जो है इसमें दिखा दूंगी. एक्चुअली में किस्मत ये मेरी अच्छी थी कि जो लास्ट लेक्चर में जो स्लाइड हैंग हुई थी वो लास्ट स्लाइड ही थी उस लेक्चर की, राइट. सो मैंने वहाँ पर सब कुछ जो है आपको कवर अप करवा दिया है. अब हम बात करेंगे सक्सेसर स्टेट्स में. हमने जो बंगाल है उसको कवर अप कर लिया था, राइट. हमने बंगाल के बारे में सभी चीज़ें पढ़ रखी हैं. सो अगर कोई इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहा है, सो आई वुड सजेस्ट कि आपको अगर बंगाल के बारे में पढ़ना है, सो हमने मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रखी है. हर चीज़ सीक्वेंस में चल रही है. सो अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री अपनी कवर करनी है, सो आप जो है पिछले लेक्चर्स से स्टार्ट कर सकते हैं. सो आज हम बात करेंगे अवध के बारे में. अवध जो है वो छोटा सा ही टॉपिक है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है. बस अवध को ही हम कवर अप करेंगे. देन मैं अगला जो लेक्चर लेकर आऊँगी, एक्चुअली जो पिछला लेक्चर था ना उसमें ही मैंने अवध के बारे में जो था वो करवाना था, लेकिन स्लाइड हैंग हो चुकी थी, इसलिए मुझे अवध के लिए ये नया लेक्चर जो है वो बनाना पड़ रहा है, राइट. सो हम बात करते हैं अवध के बारे में. सो अवध जो था, राइट. सो अवध के बारे में बताने से पहले जो फर्स्ट टाइम में लेक्चर देख रहे हैं, मैं उनको एक बार ये बता देती हूँ कि हम जो हैं सक्सेसर स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. ये वो स्टेट्स थी, वैसे मैं इसके बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ, लेकिन जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं मैं उनको ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये जो सक्सेसर स्टेट्स थी ये मुगल एम्पायर की कमज़ोरी की उत्तराधिकारी बनी. ये जो थी ये वो प्रोविंसेस थे जो मुगल एम्पायर का एक टाइम पर पार्ट रह चुके थे, राइट. ये सक्सेसर स्टेट्स बने धीरे धीरे ग्रेजुअली, राइट. इन्होंने कभी भी जो है मुगल अथॉरिटी को डायरेक्टली चैलेंज नहीं किया, राइट. इन्होंने पहले ऑटोनॉमी की डिमांड की, ये धीरे धीरे ऑटोनॉमस हुए. ट्रिब्यूट देते थे, ट्रिब्यूट कम कर दिया, ट्रिब्यूट फिर देना ही बंद कर दिया, फिर ये इंडिपेंडेंट हो गए. ऑटोनॉमस फिर इंडिपेंडेंट, ये सक्सेसर स्टेट्स इंडिपेंडेंट स्टेट में बदल गए, राइट. और कुछ जो स्टेट्स हैं वो हम देखेंगे इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे. इन्होंने कोई भी ऑटोनॉमी अवेल नहीं की, इन्होंने डायरेक्टली अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और मुगल एम्पायर के साथ कन्फ्रंट भी किया, राइट. सो हम सक्सेसर स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें आज हम पढ़ेंगे अवध के बारे में, राइट. सो सादत खान, जिनको हम बुरहानुल मुल्क के नाम से भी जानते हैं, ये थे फाउंडर किसके, अवध के, राइट. इनको एक एडिशनल मनसब में मिला था. क्यों मिला था? बिकॉज जो सैयद ब्रदर के खिलाफ प्लॉटिंग की थी, राइट, उसमें इन्होंने जो साथ दिया था उसकी वजह से, उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से इनको जो है एक्स्ट्रा मनसब जो था वो प्रोवाइड किया गया था, राइट. अवध की भी बात करते हैं. देखो हमने ना पहले एक चीज़ देखी है, देयर इज़ वन थिंग विच नीड टू बी नोटेड, दैट जो सक्सेसर स्टेट है ना उनमें हर जो स्टेट है उसका जो गवर्नर है या वाइस रॉय है जो वहाँ पर आया, उन्होंने सबसे पहले ना जो फर्स्ट चीज़ जिस पे उन्होंने फोकस किया वो था कलेक्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज. बिकॉज ऑब्वियस है, लाइक इफ़ यू हैव फाइनेंशियल रिसोर्सेज देन यू कैन मेंटेन योर इंडिपेंडेंसी, राइट. अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो किस बात के इंडिपेंडेंट हुए, राइट. फिर तो आपको किसी दूसरे पर डिपेंड करना पड़ेगा. अवध जो था वो इंडिपेंडेंट हुआ मुगल एम्पायर से 1722 में, राइट. जब सादत खान को वहां का गवर्नर अपॉइंट किया गया, राइट. उसके बाद हम बात करते हैं सादत खान, यहाँ बुरहानुल मुल्क का ही नाम है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट. उसके बाद जो सादत खान था उसने वहाँ पर कोई भी अपने एरिया में जो लॉलेसनेस थी, राइट, उसको सप्रेस किया. जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उनको डिसिप्लिन में रखा, राइट. वो एक सिस्टम लेके आया
दैट इज़ नोन एज रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। इसमें इसने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है उसको इकट्ठा किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है गवर्नमेंट को फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है उससे पैसा आए, राइट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो इंक्रीज हो। बाकी उसके बाद सादत खान जो था उसने सुसाइड कमिट कर लिया था ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम नादिर शाह, एज ही वाज डिमांडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम हिम विच ही वाज अनेबल टू पे। जो सादत खान था, आपको पता है कि जब नादिर शाह ने अटैक किया था, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के अटैक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सो नादिर शाह ने जब अटैक किया था तो उसने मुगल एम्पायर पे तो अटैक किया ही किया था, लेकिन आसपास के भी जो प्रोविंसेस थे उन पर भी अटैक किया था, जिसमें से एक अवध भी था। और अवध से उसने एज अ रेवेन्यू ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो थी वो डिमांड की थी, विच सादित खान वाज अनेबल टू पे, जिसकी वजह से सादित खान जो था उसने अपने अंतिम दिनों में सुसाइड कर लिया था, राइट। सो ये था सादित खान के बारे में। सादत खान के के बाद हम बात करते हैं सफदरजंग की। सादत खान के बाद आया सफदरजंग, राइट। सफदरजंग जो था वो नेफ्यू था, राइट। एंड उसको जो था एम्पायर का भी वजीर बनाया गया था, राइट। एम्पायर का वजीर भी वो था और यहाँ सफदरजंग जो था अवध का वो नवाब भी बना, राइट। सफदरजंग की जो डेथ है उसके बाद जो है वो शुजाउद्दौला जो है वो आता है और उसको अवध का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। सो हमारे लिए ना मेन शुजाउद्दौला है, राइट। शुजाउद्दौला के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम जो है सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं तो हम याद रख लेंगे, राइट। आप 3-4 बार रिवाइज करोगे ना, बुरहान मुल्क आया, देन उसके बाद सादत खान आया, सादत के बाद सफदरजंग आया, सफदरजंग के बाद शुजाउद्दौला आया, राइट। सो इससे जो है आपका ना सीक्वेंस बना रहेगा। सो सफदरजंग की डेथ के बाद उसका जो बेटा है शुजाउद्दौला, उसको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ अवध। जब अहमद शाह अब्दाली इंडिया में आया था ना मराठास के साथ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाइट करने के लिए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो उसके लिए भी आप मेरे पुराने लेक्चर्स देख सकते हो, राइट। हमने उसमें डिटेल में जो है इसके बारे में डिस्कशन किया है। सो जब अहमद शाह अब्दाली इंडिया आया टू फाइट बैटल विद मराठास इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो जो शुजाउद्दौला था ना उसने अब्दाली को ज्वाइन किया था, राइट। वो क्यों ज्वाइन किया था? क्योंकि मराठास जो थे, मैंने आपको क्या बताया था कि मराठास जो थे वो ओवर पावर कर रहे थे सभी रीजनल स्टेट्स को, राइट। वहां से वो रॉबरी करते थे, सरदेशमुखी वसूल करते थे, चौथ वसूल करते थे। सो इसकी वजह से ना जो ये सभी बहुत सारे जो एम्पायर रीजनल प्रोविंसेस थे वो मराठास से दुखी थे, लेकिन मराठास बहुत पावरफुल थे। सो वो डायरेक्टली मराठास को कन्फ्रंट नहीं कर सकते थे, बिकॉज मराठास जो थे वो हमेशा आप देखोगे कि गुरिल्ला जो वॉरफेयर टैक्टिक्स थी उसमें काफ़ी ज़्यादा जो थे वो उनकी उनकी स्पेशलाइजेशन थी, राइट। सो शुजाउद्दौला ने देखा कि ये मौका है कि मैं अब्दाली का साथ दे देता हूँ, क्योंकि अब्दाली के बारे में भी मैंने बताया था कि वो मुगल एम्पायर पे अटैक करने के लिए आ रहा था, लेकिन मुगल एम्पायर तो जस्ट एक बहाना था, मेन तो उसका पंगा जो था वो मराठास के साथ ही था, राइट। वो पंगा क्या था वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, वो आपको मैं नहीं बताऊंगी, फॉर दैट यू हैव टू वॉच माई वीडियो, राइट। सो वो जब आया, मैं अहमद शाह अब्दाली यहाँ आया वो मराठों के साथ, तो यहाँ पर शुजाउद्दौला को लगा कि यहाँ पर मौका है कि मैं जो अपने एनिमीज हैं उनको कमज़ोर होता हुआ देखूं, उनको ह्यूमिलिएट होता हुआ देखूं। सो उसने जो है वो अहमद शाह अब्दाली का क्या दिया, साथ दिया, राइट। So within his own area of Awadh and Allahabad, his autonomy and power. इससे पहले मैं आपको हाँ बता देती हूँ, हाँ सॉरी। सो अहमद शाह अब्दाली को उसने साथ दिया। देखो जब मराठास फिर फाइट करने के लिए गए अहमद शाह अब्दाली के साथ, तो हमने वहाँ देखा कि मराठास जो है वो हार जाते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ देयर मिस कैलकुलेशन। बिकॉज मराठास जो थे उनको ना कुछ किंग्स पर काफ़ी ज़्यादा जो था ट्रस्ट था। शुजाउद्दौला जो था वो उनमें से एक था, उन्होंने उसके ऊपर भी ट्रस्ट किया था, लेकिन उसने उनका साथ नहीं दिया, राइट। और हम इसमें देखो बात ये है कि इमोशनल होके हम ये बोल देते हैं कि हाँ इसने इसका साथ नहीं दिया, इसका इसने साथ नहीं दिया। आपको ये समझना चाहिए था ना,
वॉर स्ट्रेटेजी में आपको पता होना चाहिए कि कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दुश्मन नहीं है, राइट? सो मराठास जो थे उसने उनकी कुछ मिसकैलकुलेशंस की वजह से कुछ ओवर ट्रस्ट की वजह से वो जो थे इनकी इंटेंशन जो थे शुजाउद्दौला की और बहुत सारे अदर किंग्स की वो नहीं समझ पाए, और जिसकी वजह से उनको डिफीट जो थी उसको फेस करना पड़ा, राइट? सो उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये आपका शुजाउद्दौला था, इसने जो अपना एरिया था अवध का और इलाहाबाद का, उसमें जो थी प्रॉपर ऑटोनॉमी बना के रखी। और उसके बाद अब मराठास तो हार चुके थे, तो इसकी बाबर को कन्फ्रंट करने के लिए, चैलेंज करने के लिए देयर वाज नो वन, बट अंटिल हिज एनकाउंटर विद द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1764। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। आप कब तक शांत बैठोगे? लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन। सो अभी मराठास तो चले गए, लेकिन मराठास से के बाद जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, राइट, 1764 में, और जिसमें हम देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ेंगे, जो नवाब ऑफ बंगाल था, राइट? द नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम एंड मुगल जो एम्परर था, उन्होंने अपना एक अलायंस तैयार किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बट वो उस अलायंस बनाने के बावजूद भी, इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद भी ब्रिटिशर्स से हार गए इन द बैटल ऑफ बक्सर्स। ठीक है, जो बैटल ऑफ बक्सर थी इसने एंड कर दिया द रूल ऑफ लास्ट मेजर मुस्लिम डायनेस्टी द मुगल्स, क्योंकि इसमें अलायंस में मुगल एम्परर भी तो था, राइट? मुगल एम्परर हार गए, मुगल एम्परर हार गया, साथ में ये भी हार गए। सो दिस बैटल ऑल्सो मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो ये जो बैटल थी, ये ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो थी उसकी इसने शुरुआत कर दी थी, राइट? सो अब मैंने आपको देखो, अब मैंने आपको सारा बैकग्राउंड दे दिया, राइट? अब अगर मैं सीधे ही ना आपको वहाँ पर ब्रिटिश रूल के बारे में, अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ाने लग जाती, और वहाँ पर सादत खान, बुरहानुल मुल्क, सिराजुद्दौला, सरफराज खान, इनके नाम आते तो आप कंफ्यूज होते कि कहाँ से आ गए हैं। सो मैंने इसीलिए आपको सभी का पहले बैकग्राउंड दे दिया। बैकग्राउंड देने में मैंने आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग, जब उनकी ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई होती है ना, वहां पर लाके खत्म कर दिया। जब अब मैं ब्रिटिशर्स के बारे में, ब्रिटिशर्स का जो कन्फ्रंटेशन है उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी, तो उसमें आपको मैं सीधा बैटल ऑफ बक्सर से स्टार्ट करवाऊंगी। बंगाल में मैंने आपको कहाँ पर लाके खत्म किया? बैटल ऑफ प्लासी में। सो वहां पर मैं सीधा फिर वहां बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन उससे पहले हम ये पिछली चीजें एक बार देख लेंगे, आपकी एक बार दोबारा रिवीजन हो जाएगी, राइट? सो आज के लिए बस इतना ही। आप एक बार इस चीज़ को ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं रिवाइज करने के लिए। स्टोरी के फॉर्म में एक बार इन चीज़ों को सुन लीजिएगा, देन आप नोट्स को जो है रिवाइज कर सकते हैं। बस बार बार आपको चीज़ें रिवाइज करनी है, यही चीज़ जो है मैं आपको हर लेक्चर की एंडिंग एंड स्टार्टिंग में जो है बताती ही रहती हूँ, राइट? और दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। ओके, सो थैंक यू सो मच। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप सब्सक्राइब नहीं करके जाते, कई बच्चे जो हैं वो लेक्चर देख ज़रूर लेते हैं बट दे डोंट सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो प्लीज़ आप मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इट विल इनकरेज मी टू डू सम मोर, सम एक्स्ट्रा फॉर यू, टू प्रोवाइड यू सम गुड क्वालिटी कंटेंट, राइट? जो आपको लग भी रहा होगा। बाकी हाँ जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।